दर्शक ने जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं उनसे बात करी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस वक्त बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको दिखा। पीछे के बारे में भी जानकारी चाहिए हमको। हमारा जीवन मूल्य क्या थे ये भी जरूरी है। हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ज्ञान के, विज्ञान के, अनुसंधान के। और ऐसा नहीं है कि ये देश पीछे था। जरूर सुश्रुत को पढ़िए। इस देश में शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत इस देश में पैदा हुआ। आयुषो वेदा आयुर्वेद, आयुर्वेद को जन्मदाता इस देश में पैदा हुआ। अभी मुझे खुशी हुई, यहाँ पर सरस्वती वंदना हुई। मैंने निधि से पूछा कि आपके जो संगीत है ये आपके बहुत अच्छा बच्चे गा रहे हैं। तो निधि ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में संगीत सर्वोच्च स्तर पर है। मैं बधाई देना चाहता हूँ संगीत के अध्यापक को भी। और क्योंकि मैं देख रहा था जब सरस्वती वंदना हो रही थी तो आप भी झूम रहे थे। संगीत में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। मन को बदलने की ताकत है, विचारों को बदलने की ताकत है संगीत में। और वो भी भारत का संगीत जब हो, भारत का जो प्राचीन भारत का जो संगीत है, जो उसकी नाट्य विधाएं हैं, जो उसकी कलाएं हैं, वो 64 कलाओं से युक्त होना है मेरे हर विद्यार्थी को। इसलिए अभी जब संगीत के बारे में हम देख रहे थे और वो भी माँ सरस्वती से क्या प्रार्थना कर रहे थे, हमको इतना ताकतवर बना दो माँ कि मैं दुनिया को ठीक कर दूं, मैं दुनिया को दिशा दिखा दूं। ताकत ये नहीं मेरे को सब कुछ दे दो, नहीं, मुझे ताकत ये चाहिए कि मैं अपने देश को विश्व के स्तर पर खड़ा कर सकूं। इसके लिए माँ से प्रार्थना हम करते हैं। अच्छी प्रार्थना है ना, क्योंकि कमजोर आदमी क्या परिवर्तन कर पाएगा? जो अपने आप ही रोता है वो दूसरे को क्या हंसा पाएगा? जो केवल जिसके बारे में, जिसको अपने बारे में कुछ पता नहीं, वो दूसरों को क्या समझा पाएगा? तो जरूरी है जब हम बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं, बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो हर हालत में फिर जो चीज हमारे सामने आती है उसको करते हुए हम बांटते हैं। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं। ऐसा भी देश हमारा ही है, ऐसा देश हमारा ही है जो पूरी दुनिया को क्या मानता है? क्या मानता है? हाँ, अपना परिवार मानता है। जब हमारा परिवार होता है और परिवार में कोई दुखी रहता है तो हम चुपचाप उसके सामने से निकल जाते हैं। या कोई संकट में रहता है परिवार में तो हम चुपचाप खुशियां मनाते हैं। क्या करते हैं? हम सब कुछ छोड़ करके पहले उसके संकट को दूर करने की कोशिश करते हैं ना। तो हम पूरे विश्व को यदि परिवार मानते हैं तो विश्व पर आने वाला किसी भी प्रकार का कोई संकट उसको भी हम दूर करेंगे। ऐसा योद्धा चाहिए। इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा शिक्षित होने के साथ साथ विश्व मानव होना चाहिए। ये जो नई शिक्षा नीति है ये विश्व मानव बनाएगी। आचार, व्यवहार, संस्कार, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार से युक्त विश्व मानव, जो पूरी विश्व के बारे में न केवल सोचे बल्कि विषम परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल करके विश्व को उसके, क्योंकि हमने तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है। सब धरती पर सुखी रहने चाहिए। और यदि कोई दुखी है तो मैं सबसे पहले उसके दुख का निवारण करूंगा। ये ताकत चाहिए, केवल बात नहीं चाहिए, केवल शब्द नहीं चाहिए, वो अंदर से ताकत चाहिए कि किसी की भी दुख को दूर करने की हिम्मत हो सके। और इसलिए ये जो केंद्रीय विद्यालय है ये हमारे इस देश की शान है। केंद्रीय विद्यालय इस देश की शान है। जब इसमें प्रवेश होता है तब इसकी शक्ति का मुझको भी एहसास होता है। कितना दबाव रहता है एक एडमिशन होने के लिए। एक एडमिशन में हजारों लोग ऐसे लाइन पर खड़े रहते हैं। पिछली बार एक बार तो मेरे यहाँ एक दंपति आ गए थे कि मेरे बच्चे को यदि एडमिशन नहीं होगा तो हम तेल लगाकर यहीं मर जाएंगे। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं लोग। उनको लगता है कि मेरी बेटी, मेरी बेटा यदि केंद्रीय विद्यालय में एक बार प्रवेश हो गया तो उसके जो ये आचार्यगण, अध्यापक गण है, जो उसकी शिक्षा व्यवस्था है, मेरा छात्र, मेरे बेटी, मेरे बेटा पूरी दुनिया का नंबर 1 हो जाएगा। यह है केंद्रीय विद्यालय की पहचान। मुझे खुशी होती है और मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं
कि आपको भी ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, उस केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। आपको देख करके सबको खुशी मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए। दूसरों को भी लगना चाहिए काश मेरा भी बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता। हम कोशिश करेंगे कि इस केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा को नीचे तक लेकर के जाएंगे। हमने जो नई शिक्षा नीति में प्रवेश बनाने की कोशिश किया, उसमें भी कोशिश करेंगे कि हर बच्चा केंद्रीय विद्यालय के बच्चे की तरह बन सके। लेकिन आपके लिए तो सौभाग्य का क्षण है, आप तो केंद्रीय विद्यालय तक पहुंच गए। इस क्षण को खराब मत होने देना। ये जो समय है आपके लिए, यही समय है आपको योद्धा बनाने का। और इसलिए इस कोरोना काल में हमने आपके लिए मनोदर्पण तैयार किया। आपको मालूम है, यदि कोई दिक्कत है, मानसिक परेशानी है, अध्यापक हो चाहे वो अभिभावक हो, मनोदर्पण, ये मालूम नहीं कि मनोदर्पण के बारे में कितने लोगों को जानकारी होगी, लेकिन 500 डॉक्टर्स और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों को 24 घंटा आपके लिए ऑनलाइन हमने आपका पाठ्यक्रम भी कम किया। हमने हर सप्ताह में आपसे संवाद किया और आज भी उसी शिक्षा के संवाद के तहत हम आपसे जुड़े हुए। सुरक्षा जरूरी है। जिन जिन लोगों ने सुरक्षा का अनुशासनबद्ध तरीके से किया, उन राज्यों में अच्छा काम हुआ है। और ऐसा नहीं है, हमने दुनिया की सबसे, इसी कोरोना काल में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट करवाई है। कोरोना काल की दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा नहीं, ऑफलाइन परीक्षा करके, और एक भी खराब उदाहरण नहीं आया। ये हमारी ताकत है। हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा इसी काल में करते हैं, क्योंकि हमारे छात्र अनुशासित होते हैं। उनको मालूम है कि जो हमारे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए होते हैं, उनका पालन करते हैं। जिन राज्यों ने भी अपने स्कूलों को खोला है और जिन्होंने उस गाइडलाइन का, क्या है स्वीटी, प्रज्ञता, उस गाइडलाइन को सब जगह भेजा है, तो जिसने भी उसका पालन किया है वो दिक्कत में नहीं आया है। और आप तो मालूम है आपको कि हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कि दुनिया में कई अभूतपूर्व, इस बीच बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। अभी हमारा देश पहला देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का जो टीकाकरण हो गया है। ये देश, दुनिया का पहला देश हमारा हिंदुस्तान बन गया। अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं, पहला देश हुआ है। और इसलिए मैं समझता हूं आज जो ये शुरू हो रहा है, मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं। अच्छे से रहिए, खूब मस्ती के साथ रहिए। बस इतना भर करिए कि अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखेंगे। और जब आप सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो मुझे भरोसा है, अभी जो योग कर रहे थे बच्चे कितना। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को आप साफ तौर पर सुन रहे थे, जहां पर बच्चों की